हेलो फ्रेंड्स। तो हमने कल जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो है पराग का जो है पराग नलिका का निर्माण कैसे हो रहा है, कि मतलब पराग का अंकुरण कैसे हो रहा है, परागकण का अंकुरण कैसे हो रहा है, इसके पहले वीडियो में हमने देखा। तो कहाँ कहाँ से इसका अंकुरण होने के बाद पराग नलिका का निर्माण कहाँ कहाँ से होते हुए जो है भ्रूण में कैसे जा रहा है उसके बारे में समझा। तो आज हम समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, या तो उनसे हम फर्टिलाइजेशन, इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, द्विबीजपत्री में होता है। द्विबीजपत्री यानी कि जो आवृत बीजी होते हैं उसमें होने वाली एक प्रक्रिया है डबल फर्टिलाइजेशन। मेनली उसी में पाया जाता है, आवृत बीजी में। ठीक है, आवृत्त बीजी पादपों में पाया जाता है यह दोहरा निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन, इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने कुछ कुछ आपको जो है बताया था पहले वाले वीडियो में। तो इसमें जब परागकण का अंकुरण होता है स्पोर से, इस पोर भी कहते हैं, यहाँ से जब इसका निर्माण होता है पराग नलिका का, तो यह जाके डायरेक्ट इधर भ्रूण कोश से जाके जो है जुड़ जाता है, जहाँ पर सिनर्जी सेल होती हैं, इनके बीच फ्री फॉर्म में पार्टस पाया जाता है जो इनको रास्ता बताती है यह एग सेल से। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम एग सेल बोलते हैं। एग सेल जो पहले से ही हमने आपको बताया था, इसे एग सेल बोलते हैं, और इन दोनों को सिनर्जी सेल बोलते हैं। सिनर्जी सिनर्जी सेल, सिनर्जी सेल। ठीक है, सिनर्जी सेल। ठीक है, इसे सिनर्जी सेल, इन दोनों को सीरीज सिनर्जी सेल बोलते हैं। इधर सीरीज फॉर्म एपार्टस पाया जाता है, इसे भ्रूण कोष बोलते हैं, भ्रूण कोष बोलते हैं। और इसे जो है ध्रुवी कोशिका बोलते हैं, जिसे हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और इधर न्यूसेलस पाया जाता है, इसे चैलेजा बोलते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इन सब के बारे में, इनके नाम के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसे अंडा से बोलते हैं। तो इसका जब निर्माण होता है, तो यह जब पहला सेल जो होता है, आखिर कैसे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो हम उसको समझते हैं। फर्टिलाइजेशन जब जब नर युग्मक जब नर युग्मक युग्मक का जब नर युग्मक मादा युग्मक, यानी कि नर युग्मक क्या है, परागकण। ठीक है, परागकण है। नर युग्मक क्या है, परागकण है। और मादा युग्मक अंडाणु है, एक सेल। ठीक, एक सेल। नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है, होता है, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन कहते हैं। तो उसे निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन और हिंदी में से निषेचन कहते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता कैसे है, पहले तो जो ये क्या हो गया, ये परागकण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, परागकण हो गया।
इसमें क्या होते हैं, एक एक इधर होता है जर्म सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। ठीक है, एक जर्म सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या काम करता है, ये जो है नलिका का निर्माण करता है, पराग नलिका जिसे बोलते हैं। तो इसका निर्माण वेजिटेटिव सेल करता है। और जैसे ही ये पराग नलिका का निर्माण करता है तो ये इसके कोर पर एकदम टिप पर रहता है और पराग नलिका का निर्माण करते हुए जाके भ्रूण कोश से जुड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, यह जो है अब खत्म हो गया, फिर इसमें जो है डिवाइड होता है, इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, समसूत्रित डिवीजन होता है। तो यह जो है ऐसे होकर डिवाइड होकर ऐसी संरचना बना देता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। और फिर यह जो है आगे बढ़ता रहता है ये, और बढ़ते बढ़ते फिर यह जो है फर्स्ट सेल भी पीछे पीछे इसके आते हैं, और आते आते इसके लास्ट में जब आता है तो यहाँ पर ऐसे होते हैं, ऐसा संरचना पाई जाती है। यहाँ इसमें ऐसी संरचना पाई जाती है। और इधर जो है मतलब 2 न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है। यह जो है 7, इसमें कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं, लेकिन इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस होते हैं जिससे हमने बताया था आपको, और 7 सेल होती है, 7 सेल होती है। इसे हम जो है पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे हम सिनर्जिक सेल बोलते हैं। और इसमें ऐसे 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 जो है तंतु रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम फिलीफॉर्म एपार्टस कहते हैं। इसमें नहीं पाई जाती, ये कोई एक सेल है, इसे हम एग सेल बोलते हैं। एग सेल, ये इसी से फर्टिलाइजेशन होता है, एग सेल। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसे हम एंटीपोलर न्यूक्लियस सेल बोलते हैं। इसे हम एंटीपोलर न्यूक्लियस सेल, और इसे जो है इसे पोलर न्यूक्लियस सेल बोलते हैं, एंटीपोलर न्यूक्लियस सेल, और इसे पोलर न्यूक्लियस सेल। तो यह जब ऐसे आता है तो यह ऐसे जो है पराग नलिका का निर्माण करते हुए आता है। तो ऐसे निर्माण करते हुए आके यहीं से जुड़ जाता है, यहीं से जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद यह जुड़ने के लिए कौन मदद करता है, ये फिलीफॉर्म एपार्टस जो होते हैं, यह जो सिनर्जिक सेल होता है इसे हम सिनर्जिक सेल बोलते हैं। यह जो है इसमें फिलीफॉर्म एपार्टस पाए जाते हैं जो मदद क्या करते हैं, इनको पराग नलिका को जो है इससे जोड़ देता है एक सेल के साथ। और जैसे ही यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस आते हैं, और यह जो है फर्स्ट सेल होता है, यह फर्स्ट न्यूक्लियस होता है। ये कौन होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस, और ये सेकेंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेकेंड न्यूक्लियस होता है, सेकेंड न्यूक्लियस होता है, और ये फर्स्ट न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट न्यूक्लियस क्या काम करता है, इससे एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है, और एग सेल से जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, या फर्स्ट न्यूक्लियस किससे फर्टिलाइजेशन होता है, एग सेल, जिसे हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है। एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या निर्माण करता है, ट्यूयन, जिसे हम जायगोट भी बोलते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर यह जब जायगोट का फॉर्मेशन करता है, और फिर यह जो सेकेंड वाला न्यूक्लियस होता है, मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट, और ये मेल गैमेट, मेल गैमेट होता है, और ये फीमेल गैमेट होता है। तो यह जो है ये दोनों मेल गैमेट होते हैं, क्योंकि यह जो है जाके यह फर्स्ट वाला जो है एक सेल से फर्टिलाइजेशन करता है, ट्यूयन बनाता है, जायगोट बना देता है, और जायगोट से ही क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है, बीज यानी कि बीज अंकुरण जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। और फिर यह जो सेकेंड वाला सेल होता है, इधर से जो सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला सेल है। ठीक है, तो यह फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो होता है वह जाके इसे फर्टिलाइजेशन करता है। ट्यूयन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, जैसे ही इसे फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो यह जुड़कर ट्यूयन बना देता है,
तो यह 2n होता है। 2n जिसे हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियस यानी कि जिसे हम जाइगोट यानी भ्रूण इसे बोलते हैं हिंदी में, और इसे एक यानी अंडाणु भी बोलते हैं। और इसे जो है मेल गैमेट बोलते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इधर जो होता है ये जो सेकेंड वाला सेल होता है, ये सेकेंड न्यूक्लियस, ये जाके किससे फर्टिलाइजेशन करता है, 2n यानी कि पोलर न्यूक्लियस से। किससे? पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस से करता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियस से करता है। पोलर न्यूक्लियस मतलब ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। ध्रुवीय कोशिका से फर्टिलाइजेशन करता है। यह ध्रुवीय कोशिका से फर्टिलाइजेशन करता है। जब ध्रुवीय कोशिका से फर्टिलाइजेशन करता है तो यह जो है एक यंग में होता है, मतलब कि यह हैप्लॉइड होता है और यह भी हैप्लॉइड होता है। यह जाके इसे ये भी हैप्लॉइड होता है। तो यह हैप्लॉइड, ठीक है, ये हैप्लॉइड मतलब अगुणित, ये भी अगुणित, ये भी जाके द्विगुणित बना देते हैं। ये अगुणित और यह द्विगुणित, ये दो है, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, 3n यानी कि त्रिगुणित बना लेते हैं। ये क्या किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का। यह भ्रूण कोश, भ्रूण कोश यानी कि भ्रूण को भ्रूण भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक जिसे बोलते हैं। एम्ब्रियो सेक, यह एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। एम्ब्रियो सेक मतलब कि यह भ्रूण कोश यानी कि भ्रूण को पोषण देने के लिए। भ्रूण कोश, कोश भ्रूण कोश, कोश मतलब पोषण, किसको देगा पोषण, भ्रूण को। भ्रूण यानी एम्ब्रियो, यह जो है भ्रूण को पोषण देगा। तो यह जो है इसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। मतलब पहली बार तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और ये जो है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये जो है क्या हो गया, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और जब ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन यानी कि एक बार यह पहला फर्टिलाइजेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन, तो इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन यानी कि जो है एक बार निषेचन हुआ फिर दूसरी बार निषेचन हो गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही है कि दो बार निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन इसे कहते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट संलयित होते हैं, संलयित होकर निषेचन करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है निषेचन कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन दो बार निषेचन होता है, ठीक है, उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं तब, डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरी बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। यह एम्ब्रियो से यानी भ्रूण कोश बना लेगा, ठीक है, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा और भ्रूण को पोषण, अरे एंडोस्पर्म बनाएगा, सॉरी, एम्ब्रियो से नहीं, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश, ठीक है, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश बना लेगा। भ्रूण कोश क्या करेगा, इसको पोषण प्रदान करेगा, पोषण देके
यह खत्म ही हो जाता है। इसमें उसमें जो छोटे पादप होते हैं कम कम हाइट के, उनमें जो है ब्रूड कोष जो है उसे उसके द्वारा खा लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इसमें एक प्रकार से जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो का भी निर्माण होता है, ठीक है। कई प्रकार के एम्ब्रियो का भी निर्माण होता है। इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन से जो है एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का निर्माण होता है माइटोसिस डिवीजन से। तो पहले जो है ये एक सेल रहेगा जायगोट, ट्यूयन, फिर यह जो है डिवाइड होगा इसमें ट्यूयन, इसमें होगा, इसमें माइटोसिस हो, माइटोसिस समसूत्री, ठीक है, जिसे हम समसूत्री भी बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो ये माइटोसिस डिवीजन होता है, एक प्रकार से सेल डिवीजन होता है, तो उसी को हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो इसमें पहले इसके जो है न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने में टाइम लगता है, साइटोप्लाज्म आराम से डिवाइड हो जाता है। तारकाय होता है जिसे हम सेंट्रियोल भी बोलते हैं, वह जो है एक प्रकार से जो है जिसे फाइबर जो ऑप्टिक केबल होते हैं, एक प्रकार से वह जालीनुमा संरचना छोड़ती है, एक तार जैसी धागे छोड़ते हैं। तो उसे हम जो है वह उसको पकड़ के खींचती है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वह जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। वैसे वैसे जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इधर जो है 2 सेल बना, फिर उसके बाद 4 सेल, फिर 4 सेल के बाद ऐसे ऐसे डिवीजन होते होते ब्रूड का माइटोसिस होता रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऐसे ऐसे होता रहता है, 16 से 32 ऐसे ऐसे आगे चल के जो है एक जो है प्रॉपर उसका निर्माण कर लेता है बीज का। तो आज के लिए इतना ही, अभी इसके आगे हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। कल जो है हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे, बीज क्या है, कैसे बनता है, क्या इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।